हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन चेकलिस्ट। ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कंपनी में लगे हुए होते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स में, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट में, उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसका इवेल्युएशन मतलब उसकी जांच पड़ताल कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या चेक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग कराने देने जाते हो तो वो चेक लिस्ट रहता है ना कि ब्रेक, क्लच, इंजन, फिल्टर वगैरह चेक करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में देना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू दी सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड टूल यूज्ड टू असेस द क्वालिटी, compliance and effectiveness of software across various stages of its life cycle। तो जो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है उसके मतलब मे बी वो इंस्टॉल हुआ उस दिन से लेके या 10 दिन यूज़ होने के बाद या 15 दिन यूज़ होने या 2 साल यूज़ होने के बाद, तो बीच बीच में वो अपडेट होते रहना चाहिए। तो उसकी जो चेकने मतलब इफेक्टिवनेस है उसको चेक करने के लिए ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है। तो इसमें है 1.0 जो बोलता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस। इसके अंडर है 1.1 डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। ठीक है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी प्रेजेंट। है ना, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब यूज़ हुआ या फिर क्रिएट हुआ, दैट हैज़ टू बी अवेलेबल। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, है ना, अंडर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन URS, तो यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो रिपोजिटरी है मतलब डेटा बैंक है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर में वो सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो दैट शुड बी अवेलेबल, इट शुड नॉट बी डिलीटेड। कहने का मतलब 1.2 कहता है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर। अब इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर कट इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्टेट रियल टाइम डेटा, तो मतलब जो भी उसमें रियल टाइम डेटा है वो उसमें अवेलेबल होना चाहिए और वो समझ में आना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, अदरवाइज इट मे बी प्रॉब्लमेटिक। 1.3 बोलता है डॉक्यूमेंटेशन टाइमली। इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड एट द राइट स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दिए और एक हफ्ते बाद बनाएंगे तो उस समय डेटा अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्ट्रैटेजी इन फाइनलाइज्ड बिफोर टेस्टिंग। अब टेस्ट करने जा रहे हैं उससे कैसे कैसे क्लिक करना है, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज़ द कोड, व्हाट इज़ द यूनिक कोड, व्हाट इज़ द मतलब OTP एंड ऑल दोस, दैट हैज़ टू बी प्लान, यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद 1.3.1 है, 1.3.1 ये बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डेड प्रायर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट फेज। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उससे पहले उससे रिलेटेड क्या क्या ज़रूरत है, कितने मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कितना वोल्टेज का पावर चाहिए, है ना, हाउ योर सिस्टम शुड बी एलिजिबल, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन, ये सारे चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले। इसके बाद है 2 नंबर। अभी तक हम 1 पढ़ रहे थे, 1 में हमने देखा 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.3.1। अब 2 आ गया। 2 बोलता है प्रोसेस एप्रोप्रिएट। इसके अंडर में है 2.1 प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल क्राइटेरिया स्टेप्स। जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस मस्ट इंक्लूड की डॉक्यूमेंटेशन स्टेप्स फॉर कंप्लीटनेस एंड कंप्लायंस। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस के लिए ये है मतलब की डॉक्यूमेंट्स का जो मतलब प्रोसेस का वो तैयार रहना चाहिए ताकि उसमें कोई भी तरह का कंप्लेंट्स ना आए और फिर कंप्लायंस ना आए और कंप्लीट भी हो। इसके अंदर में आप देख सकते हैं 2.1.1 जो कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कि यूज़र एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स
must be documented to define the software scope कि यूजर उसको कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस सपोज टू बी डन। जैसे कि यहाँ पे यूज़र हमने ऊपर देखा है कि यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज द सॉफ्टवेयर शुड बी जनरेट ऑडिट ट्रायल्स फॉर ऑल यूजर एक्शंस। ठीक है, तो वो कितना यूज़ हुआ, कितने बार यूज़ हुआ, किस किस सैंपल के लिए यूज़ हुआ, वो सारे चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद 2.1.2 है डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन। जो भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग हुआ है, द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट शुड आउटलाइन द आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो एंड डेटा मॉडल्स। ठीक है, आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो एंड डेटा मॉडल्स। ये देखिए यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा हाइड हो गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये मतलब होना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम, UML डायग्राम इज इंक्लूडेड टू डिस्क्राइब द सिस्टम्स डेटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स। अलग अलग मॉड्यूल्स जो रहते हैं उनके बीच में जो डेटा फ्लो है वो ये UML डायग्राम उसको बताएगा। तो डिज़ाइन, जो भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमको यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कंटेंट लेना है, समझना है। ठीक है, तो इतना चीज़ तो आपको लिखना होगा। इसके बाद 2.1.3 है, इसमें कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। सो द कोड मस्ट इंक्लूड कमेंट्स एंड एडहेयर टू दी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बेटर मेंटेनेबिलिटी। अब अपने को मतलब रहता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर और कोड रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो इसमें कमेंट्स और रहना चाहिए और स्टैंडर्ड रहना चाहिए ताकि उसकी मेंटेन अच्छे से किया जा सके। 2.1.4 टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट प्लान्स, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिजल्ट्स हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद 2.1.5 मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर फॉर अपडेट्स, ट्रबल शूटिंग एंड सिस्टम पैचेस। ये सारे चीज़ मेंटेन रहना चाहिए कि उसमें जनरली आप सॉफ्टवेयर कुछ खरीदोगे, एंटीवायरस भी खरीदते हो तो उसमें सारे चीज़ दिया रहता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, विंडो 11 में चलेगा कि नहीं, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, वो सारी चीज़। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको सही तरीके से चेक कर पाएंगे। क्योंकि इट्स नॉट द सॉफ्टवेयर वेयर यू आर यूजिंग ये फॉर योर पर्सनल पर्पस, इट विल बी देयर इन द ऑटोमेटेड लैबोरेटरी फॉर द डिफरेंट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। सो इसीलिए इसको मतलब पॉइंट वाइज सही सही से लिखना पड़ेगा। और ईच पॉइंट लाइक 2.1.1 क्या कहता है, या 1.3 क्या कहता है, या 1.3.1 क्या कहता है, तो दैट इज़ द ब्लडी थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो यह नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक को क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे PDF फॉर्म में। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।